हमारी टीम जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर, यानी आप ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं या डायोड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली हम क्या है, डायोड से रेक्टिफायर बना रहे हैं और उसके करेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, साथ ही फिल्टर सर्किट के साथ, यानी कितनी एसी हम कम कर पा रहे हैं और कितनी ज़्यादा हमें डीसी मिल रही है, उसके लिए फिल्टर सर्किट का यूज होगा। ये वाला प्रैक्टिकल हम करना चाहते हैं। तो देखिए, ये सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल है। इसमें ट्रांजिस्टर का रोल तो हमने लिया नहीं है, केवल हम डायोड के साथ रेक्टिफायर वाली बात कर रहे हैं। तो देखिए हम करेंगे कैसे। आज हमारी टीम है, ये है मैं हूँ RS मेघवाल, ये है सरनानी जी और ये है मैडम दीपमाला मीना। तो देखिए पहले हम आपको बताते हैं थियोरेटिकल पार्ट में क्या होगा कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट AC इसको ट्रांसफार्मर लगा के, यहाँ तो आपको सीधी AC मिलेगी। अब जरा इसे रेक्टिफाई करना चाहते हैं। AC से मतलब आपको सिनुसॉइडल वेरिएशन मिलना चाहिए। अब देखिए, पहले तो क्या है, हम डायरेक्शन को ठीक करें, बाद में वेरिएशन की बात करते हैं। तो अगर इसका नेगेटिव पार्ट हम क्रॉस करते हुए चलते हैं तो हमें क्या मिला कि हमने डायरेक्शन सेट कर ली। तो यहाँ से हम यही कर रहे हैं। यहाँ हमने एक डायोड लगाया। डायोड इसलिए लगाया है कि फॉरवर्ड बायस में तो ये काम करेगा, यानी ऑन वाली पोजीशन में रहेगा, और जैसे रिवर्स बायस हुई ये एकदम ऑफ वाली पोजीशन में सर्किट को ले आएगा, यानी ये आपको बिल्कुल भी ये पार्ट मिलेगा ही नहीं। तो आपको आउटपुट में जिस तरह से मिलेगा वो होगा, केवल आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलते जाएंगे। और ये सिंगल डायोड के साथ आपने हाफ वेव रेक्टिफायर बना लिया। अगर ऐसा हुआ तो ये वाला पार्ट जो आपका, ये कहलाएगा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आपने ये काम कर लिया तो डायरेक्शन तो हो गई आपकी कंट्रोल। अब देखिए, ये वेरिएशन कहलाता है आपका रिपल। इससे हम कितना कम कर सकते हैं, इसके लिए फिल्टर सर्किट का काम हम यहाँ पर फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। तो इसकी बेसिक चीज़ देखें। देखिए, जो कंडेंसर है वो क्या होता है, चार्ज होता है। अगर इनपुट में वेरिएशन होगा तो ये चार्ज होगा। ये जो आपका इंडक्टेंस है, ये क्या करता है, इंडक्टेंस का मतलब है ये उस चेंज को अपोज करेगा। तो देखिए, जैसे ये चेंज को अपोज करेगा, यानी इसका जो रिएक्टेंस है ये ओमेगा एल, देखिए अपोज करेगा तो एक तरह का रेजिस्टेंस ये डेवलप करेगा। AC के लिए तो ये रेजिस्टेंस पैदा करेगा, यानी AC को इधर कम जाने देगा। तो AC को ये इधर कहाँ भेजना चाहेगा, इंडक्टेंस AC को कंडेंसर में भेजना चाहेगा, यानी कंडेंसर आपका चार्ज होना चाहेगा। और जैसे ही वेरिएशन कम हुआ, वोल्टेज ड्रॉप होने लगा, ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो करीब कम वेरिएशन, यानी पहले जो इस तरह का वेरिएशन था, अब आपको थोड़ा कम वेरिएशन इस तरह से मिलने की कोशिश आ जाएगी। यानी यहाँ आपने डायरेक्शन को कंट्रोल किया और इधर आपने वेरिएशन को कंट्रोल किया। तो इस वाली साइड पर आपको लगभग ये मान के चलें कि AC कम करते हुए, यानी रिपल कम करते हुए DC का काफ़ी अच्छा पोर्शन आपको मिलेगा। अब ज़रा देखें, इस तरह से आपके ये समझ में आएगी कि अगर आप कंडेंसर का नंबर बढ़ा दें तो चार्ज ज़्यादा होने लग जाएंगे, और आपको इधर जैसे इधर जब वोल्टेज कम होने लगेगा तो वो डिस्चार्ज होकर आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा देंगे। तो बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल इंडक्टर हो तो ये कहलाएगा आपका इंडक्टर फिल्टर। अगर आपके पास केवल सिंगल कैपेसिटर हो तो इसे हम कहेंगे कैपेसिटर फिल्टर। और अगर मान लीजिए ये C1 नहीं हो तो आपको L की तरह दिख रहा है, इसे हम कहेंगे L सेक्शन फिल्टर। और ज़रा L और 2C हो तो ये जो फिगर है बच्चों, इस तरह से दिख रहा है आपको, ये वाला कैपिटल पाई की तरह, तो इसे हम कहने लग जाएंगे पाई सेक्शन फिल्टर। तो पाई सेक्शन फिल्टर में आपको रिपल कम मिलेगा और स्टेबलाइज, यह आपको यूँ कहें रेक्टिफाइड आउटपुट आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब ज़रा देखिए, इस तरीके बाद में हमें करना क्या है। अभी आपको डॉक्टर सलोनी जी बताएंगे कि यहाँ पर मीटर लगा के AC और DC दोनों मेजर करनी होगी, ताकि उससे हम रिपल का पता लगा लें। रिपल फैक्टर स्मॉल r, इसका पता लगाने के लिए आपको AC और DC इन दोनों को लेना होगा। और अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो ज़रा देखिए कि लोड वेरी करते जाएंगे और फिर ये करंट किस तरह से
इसमें कितना वेरिएशन आता है, ज़्यादा आता है या कम आता है। अगर कम आएगा लोड के वेरी करने के बाद में, तो हम ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी मिल रहा है। अब देखिए सर्किट कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए आपको डॉक्टर सोलर जी समझाएंगे। ये जैसे कि सर ने बताया, तो ये हमारे पास के इसका इनबिल्ट क्या है कि जंक्शन डायोड रेक्टिफायर एंड फिल्टर करैक्टरिस्टिक इसमें है। और हमने इसमें सबसे पहले ये जैसे ये सर्किट बना हुआ है, इसमें बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको अगर बना रहे हैं तो एक बार मैं इसको के द्वारा सर्किट को हटा के दोबारा बना रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप देखो तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि इसमें जो हमारे पास ये सर्किट है, इसमें सबसे पहले अपने पास जो कोइल से अपने पास है, इससे अपने पास क्या है, हमने डायोड को जोड़ा। तो डायोड में हमने पास क्या किया, इसको ये हमने इसका सिरा ये लिया और इससे हम डायोड के इसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4 डायोड दिए हुए हैं। तो आप किसी भी क्या कि हाफ वेव के अंदर किसी भी एक मतलब अपने डायोड का यूज़ कर सकते हैं, और फुल वेव के अंदर हमारे पास के 2 डायोड को हम यूज़ कर सकते हैं। 4 डायोड अपने पास इसलिए दिए हुए हैं कि हम ब्रिज रेक्टिफायर इससे बना सकें। अब अपने पास क्या कि हम क्या कि फिलहाल क्या कि हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने जैसे कि जोड़ा, इसके नेगेटिव सिरे को हम सबसे पहले क्या कि विदाउट सेक्शन बना रहे हैं। जो विदाउट जो सेक्शन बनाया, तो इसका हमने सिरा किससे जोड़ दिया, इसका ये सिरा हमने जो है वो अमीटर से जोड़ दिया, और अमीटर का जो दूसरा सिरा है वो हमने किससे जोड़ दिया, अमीटर का दूसरा सिरा आपके सिरे के लोड रेजिस्टेंस पे ले गए। तो हमारे पास क्या कि हमने लोड रेजिस्टेंस पे ले गए, और लोड रेजिस्टेंस का हम क्या कि जो दूसरा सिरा है, ये जो लोड रेजिस्टेंस का अपने पास दूसरा सिरा वो किस पे ले रहे हैं, अपने पास है डायोड के नेगेटिव से ले रहे हैं। तो डायोड के नेगेटिव से आप क्या कि यहाँ से इसको जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार अपने पास क्या कि अपने पास क्या कि ये हमारा ले रहा है, तो इससे हमारे पास दूसरा सिरा हमारे पास क्या है कि यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि इसका मतलब विदाउट फिल्टर हमारे पास के सर्किट ये तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको वोल्ट, ये हमारे पास के जो वोल्ट मीटर है, ये क्या डीसी वोल्ट मीटर है, जो कि 0 से 20 की रेंज और 0 से 200 वोल्ट की रेंज में हमारे पास इसमें दे सकते हैं। तो अपने पास क्या कि इसके जो वोल्टेज है वो हम क्या कि आउटपुट वोल्टेज क्या कि लोड के सिरों पर हम ले सकते हैं। तो लोड के अपने पास इस पर ले रहे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमने 2 वायर निकाल लिए, और इससे हम के इसका के डीसी आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर सकते हैं। तो डीसी आउटपुट वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमें क्या चाहिए, जैसे आप इसमें देख रहे हो टेबल में कि सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस है RL है, फिर हमारे पास क्या IDC, EDC और EAC निकालना है, क्योंकि रिपल फैक्टर के लिए हमें क्या EAC अपॉन EDC हो या IAC अपॉन IDC हो, हम इसका रेशो होता है। तो रिपल फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या EDC और EAC, जैसे कि हमारे पास जो ये इनबिल्ट है, इसके अंदर हमारे पास उसमें आप देखोगे कि, लेकिन हमें क्या चाहिए, EAC भी चाहिए। तो EAC ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, EAC के लिए हमारे पास क्या, या तो हम क्या है कि जैसे VTVM ले सकते हैं या मल्टीमीटर ले सकते हैं, तो उससे हम क्या कि EAC इसकी क्या नोट कर सकते हैं। और फिर अपने पास क्या है कि EAC हमारे पास क्या आ जाएगी, और उसके बाद लोड को चेंज करते हुए, वेरी करते हुए हमारे पास यहाँ लोड के अपने पास क्या 2 ये दिए हुए हैं, 100 ओम और 100 ओम के 2 दिए हुए हैं, यानी कि इसको 100 ओम हो सकता है या 200 ओम हो सकता है, या दोनों को हम पैरेलल में अगर जोड़ दें तो हमारे पास क्या है ये 50 ओम भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारे पास के 3 रीडिंग हम क्या 3 लोड के ऊपर 3 रीडिंग हम ले सकते हैं। तीनों के लिए अपने पास के EAC तो के तीनों में अपने पास कॉमन ही रहेगा, 100-200 कैसे करेंगे, तीनों में कॉमन रहेगा, लेकिन EDC हमारे पास के इसमें चेंज होता रहेगा। इसका थोड़ा सा पार्ट फिल्टर के बारे में हमारे पास क्या कि वो मैडम थोड़ा सा दीपमाला एक्सप्लेन कर दी, थोड़ा हमें क्या करें इसके बीच में फिल्टर यूज करना है। ये देखिए हमारे पास में सर्किट है, अभी जैसे बताया था, एक तो विदाउट फिल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, एक L फिल्टर और पाई फिल्टर। हमारे पास में जो टेबल है, टेबल का कंटेंट दिए हुए हैं RL, IDC, EDC। तो ये हमारे पास में इस तरह से ये RL यहाँ पर है। तो जब हम RL की लोड वैल्यू लेंगे तो हमें एक तो ये वैल्यू नोट करनी है, और एक हमारे पास में जो E है DC और AC 2 फॉर्म में नोट करना है। तो हमारे पास में इसमें लगा हुआ, या हम मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं AC और DC के लिए,
तो इस तरह आरएल के एक सेट के लिए हम आईडीसी, ईडीसी और ईएसी नोट करेंगे, फिर हम आरएल का सेट चेंज करने के लिए दूसरी आरएल की वैल्यू को पुट करेंगे। उसे पुट करने के बाद में हम वापस से आईडीसी, ईडीसी, ईएसी को लेंगे और फिर रिपल फैक्टर जो हमारे पास में आर इक्वल्स टू ईएसी अपॉन ईडीसी, और या हम अगर इसको आईएसी आईडीसी से भी ले तब भी रिपल फैक्टर हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा हमारे पास में लोड की वैल्यू हमारे पास में सर्किट में दी हुई है 120, 200, तो हम 100, 50 और 200 पर लोड को लेके कैलकुलेट करके इस तरह से 3 सेट लेके हमारी आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिल्टर लगाएं इसमें हम, जैसे हम फिल्टर यूज करते हैं, विदाउट फिल्टर से हमारा क्या होता है, इसको ये हम बताओ कि ना 50 और 100 और 200 करेंगे जिसको। ये जो हमारे पास के ओम्स है, ये देखे देखना, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, आप देखो कि पूरा 200 कि ये 100 ओम है और ये 100 ओम, ये अपना डायरेक्ट इसको अपने यूज़ करते हैं तो 100 ओम हो गया। अगर अपने पास के इन दोनों को यूज़ करते हैं तो ये अपने पास के 200 ओम्स हो गया। लेकिन अपने पास क्या कि अगर अपने पास देखते हैं कि हम इसको 50 ओम, तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल में हम जोड़ देंगे। तो पैरेलल जोड़ के अब इनका क्या है, हमारे पास ये जो दोनों है, अब अपने पास के इनका यहाँ से आ रहा है, ये अपने पास क्या है, ये दोनों सिर्फ अपने पास के 50 ओम्स को शो करेगा। तो इस प्रकार हम क्या है कि अपने पास के 50 ओम्स का हो गया और इसको यूज़ कर लेंगे, जहाँ पर पास क्या है इसको क्या है आरएल की जगह में इसको बना लेंगे। और इस प्रकार से हमने 100 और 200 को, जैसे कि हमने क्या कि मैडम ने थोड़ा सा बताया था इसमें कि हम फिल्टर्स क्यों यूज़ करते हैं। फिल्टर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं, जैसे सर ने बताया था कि इसमें जो ये है, ये पोर्शन ये जो आ रहा है, इसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है। इस फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए हम क्या फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जो फ्लक्चुएशन इसमें ऐसा आ रहा है और इसमें अपने पास फ्लक्चुएशन हमने ये बताया कि इस प्रकार से, तो धीरे धीरे अपने पास सर ने बताया था इसको 5 प्रकार के फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने इंडक्टेंस फिल्टर है या कैपेसिटेंस फिल्टर है, या जिससे अपने पास एल सेक्शन फिल्टर है या पाई सेक्शन फिल्टर है। तो सबसे जो बेटर अपने पास ये मानते हैं पाई सेक्शन फिल्टर में हमें क्या कि ज़्यादा इसमें क्या कि अच्छी तरीके से इसका क्या कि अपने पास डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त होती है, इसमें फ्लक्चुएशन हमें कम प्राप्त होते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।